सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के भाग 4 को करेंगे। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने भाग 3 तक किया है। आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथक। आइए इसकी जानकारी लेते हैं, अध्ययन करें और समझें। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। सदियां अर्थात सैकड़ों साल लगे होंगे और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे और उनके बाद भी टुकड़ों को जोड़ा जाता रहा। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के शुरू के समय का वृत्तांत, शुरू के समय के जीवन का वर्णन है। उनकी विजयों, उनकी जीत और उस समय के गृह युद्धों, घरेलू लड़ाई झगड़ों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे, जब वे अपना और फैलाव कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है। मुझे और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और किसी पुस्तक और अन्य पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो, इतना विस्तृत प्रभाव डाला है। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीवंत तथा सजीव रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। ये दोनों ग्रंथ क्या हो गए? सभी के जीवन का, भारतीय लोगों के जीवन का अंग अर्थात हिस्सा बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। जो ये सांस्कृतिक विकास हुआ है, इनकी विभिन्न अन्य अनेक रूपों की जो श्रेणियां हैं, उनके श्रेणियों के ठेठ जो भारतीय तरीके थे, उनके एक साथ सामग्री प्राप्त है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से, अर्थात उच्चतम जो श्रेष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनसे लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती अर्थात जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य, वह भेद कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। एकजुट अर्थात एक साथ इकट्ठा रखते थे। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उनके अंदर जो विचारों में मतभेद था उन्हें दूर करते थे, उलझन दूर करते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं कहा जाता है, जो पुरानी जो कहानी होती हैं, महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। महाकाव्यों तक सीमित वहीं तक नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं, अपनी कहानियों और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर
की है। जो उन्होंने सुंदर कल्पनाओं की रचना की है वो इसी आधार पर की है। अधिकतर पूरा कथाएं जो पहले जो कहानियां हैं और प्रचलित जो कहानियां हैं वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथात्मक मीन्स वीरों की गाथाओं से युक्त हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम अर्थात नतीजा कुछ भी हो। साथ ही जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर और मरणोपरांत मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोकहित, लोगों की भलाई के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः मीन्स पूर्ण रूप से काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य जो इनकी जो जानकारी है और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं, इस प्रकार बंधे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और यह सम्मिश्रण में संयोजन काल्पनिक कल्पना से उत्पन्न या मनगढ़ंत इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर, जिसके घट जाने पर, हो जाने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, ये घटनाएं चाहे वास्तव में हैं हों या कल्पना में हों, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत सजीव रूप से तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा अर्थात हर रोज की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर मीन्स श्रेष्ठ क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। उस समय में यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह जो प्राचीन काल का जो भारत था उस समय में इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। घटनाएं आपस में गड़मड़ हो जाती हैं अर्थात घुल मिल जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान, बहुत धीमी गति से जो वर्तमान समय के विद्वान हैं, धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। भूल भुलैया अर्थात उलझन रूपी सूत्रों के नुक्सों की खोज कर रहे हैं। कलहण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखो विशेष बात है कि कलहण की राजतरंगिणी, कलहण ने क्या लिखा था, राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा है। वो एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित अर्थात कल्पना वाले इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल बड़े संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। उस इतिहास को जानने के लिए हमें इन सब जगहों से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामा, जब विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आते थे, उनसे सफरनामा अर्थात यात्रा का विवरण, उनसे उस समय की बातें पूछकर उसे इकट्ठा करना, इससे भी सहायता मिलती है। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों
के विवरणों से ऐतिहासिक बोध अर्थात ज्ञान के इस कमी का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों, उन जो परंपरागत जीवन के विवरण थे और पौराणिक गाथाओं जो पहले की गाई गई गाथाएं थी और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पारिवारिक पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाएं एक दूसरे से सुनी जाने वाली जो कहानियां हैं, दंत कथाओं के मिश्रित रूप का व्यापक बढ़ा हुआ प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा अर्थात महत्व न देना, उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में अस्पष्टता पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव अर्थात अलग होने की स्थिति, और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4, जिसमें हमने पढ़ा महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो आप इसका अध्ययन करें। अब अगली क्लास में हम भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें आएगा महाभारत और भगवत गीता का प्रसंग। जब तक आप इस पाठ का अध्ययन करें, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।